हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों को साल 2023 में लगभग 64,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। इसमें अगर हम लोग बात करें सिविल और पीएससी की, तो लगभग 52,000 के समथिंग में वैकेंसीज़ मिलेंगी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी। इससे पहले 41,520 पदों पे साल 2018 में, और इससे बड़ी भर्ती आई थी 49,568 पदों पे। ये भी 49,568 पदों पे वैकेंसी आई थी। ये आई थी नवंबर 2018 में। इसके बाद 5 साल का लंबा अंतराल हो गया, लेकिन कोई भी वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिली। साल 2023 जब से आई है वैकेंसी आने का जो सिलसिला है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग लोकसभा की 80 सीटें हैं और साल 2024 में जो आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है, ये लोकसभा के चुनाव लड़ने वाली है, यानी कि प्रधानमंत्री के जो इलेक्शन है वो होने वाले हैं। बशर्ते अब ये वैकेंसी आप लोगों के लिए आएगी ही आएगी, जिसमें आप लोगों को पुलिस विभाग में ही जेल वार्डन, सिविल पुलिस, पीएसी, यूपीएसआई, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, कर्मशाला कर्मचारी, स्पोर्ट्स से वैकेंसी, तो ये आप लोगों को तरह तरह की डिफरेंट टाइप की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। तो आज मैं आप लोगों को साल 2018 जनवरी 2018 के फर्स्ट शिफ्ट कि जनवरी 2018 में आखिर जो एग्ज़ाम आया वो किस लेवल पर था। तो एक चीज़ तो बहुत ही कॉमन सी है कि साल 2018 में और साल 2023 में बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। देयर आर मैनी डिफरेंस इन बोथ ईयर्स। साल 2018 और 2023 में अंतर इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ कंपटीशन का लेवल इतना नहीं था, लेकिन 5 साल बाद उत्तर प्रदेश पुलिस किसी एग्ज़ाम को कराएगी, वो भी हाइब्रिड मोड में। तो यहाँ लेवल जो है वो अपर लेवल होने वाला है। यानी अब जो आप लोग कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम दोगे, एसआई का भी एग्ज़ाम दोगे, जेल वार्डन का भी एग्ज़ाम दोगे, तो इसमें आप लोगों को एग्ज़ाम का जो कंपटीशन का स्तर है वो बहुत ही ऊंचा देखने के लिए मिलेगा। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में पूछी हुई सभी परीक्षाओं, सभी शिफ्टों के बारे में कि किस में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। यूपी पुलिस हो चाहे एसएससी हो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा रिपीट करता है। देखिए, साल 2018 में हुआ क्या था, 120 मिनट का समय आप लोगों को दिया गया एग्ज़ाम को हल करने के लिए, जिसमें जो मार्क्स थे वो थे 300, यानी कि 300 अंक थे। अगर मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करूं तो 150, यानी कि 150 सवालों से यहाँ आप लोगों को 300 अंक निर्धारित करने थे, है ना। मेरिट तो लगभग इसकी बहुत ऊंची गई थी, 230 के आसपास इसकी मेरिट गई थी, क्योंकि ये साल 2018 की वैकेंसी जो निकली थी 41,520 पदों पर, उसका पेपर था। तो पेपर का लेवल कैसा आया था, और अब जो है आप लोग ये सोच के चलिएगा कि साल 2023 चल रहा है, ऐसा पेपर आप लोगों को अब देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अपनी तैयारी को आप लोगों को और भी ज़्यादा मजबूत और दृढ़ बनाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग कभी ऐसा सोचे कि साल 2018 में जी ऐसा पेपर पूछ लिया था कि अब 2023 में भी ऐसा पूछा जाएगा, तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है, आप लोग जेल वार्डन का एग्ज़ाम देखिए 2019 वाला, उसमें पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर जो है वो पहुंचा दिया था यूपी पुलिस में। वहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि कांस्टेबल कम वीडियो का एग्ज़ाम आप लोग, या फिर जो अदर पोस्टेड होती हैं जैसे कि लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आप लोग ज़्यादा दे रहे हों। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि 28 जनवरी 2018 की शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर पहले सारे पेपर में डिस्कस करा देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों के फिर इसी हिसाब से सेट बनाने शुरू किए जाएंगे। पेपर आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों में डिवाइडेड है, और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग 0.5 की यहाँ आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। 120 मिनट का समय, यानी कि 2 घंटे में पेपर करना होता है। 150 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं। तो देखिए पेपर का लेवल कैसा था। ऐसे आप लोगों को पेपर ऑफलाइन मोड में हल करना था, लेकिन अब की बार हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम होगा, पेपर ऑनलाइन आएगा और ओएमआर आप लोगों को ऑफलाइन भरनी होगी। चलिए, सबसे पहला सवाल देखिए, जीके से क्वेश्चन पूछा गया था। द्रवों को, यानी द्रवों का जो घनत्व होता है, इसके लिए
मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है? द्रव का घनत्व मापने के लिए तो वो था यूडियोमीटर। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर विद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर लखनऊ था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो आप लोग क्वेश्चन पे भी नज़र बना के रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है पुलिस से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? प्रयाग, इलाहाबाद में। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये 2000 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। अच्छा, बरसाना होली के साथ खेली जाती है तो लाठमार होली बोली जाती है बरसाने की। लाठा बाजता है लठमार, तो यानी कि डंडे के साथ खेली जाती है बरसाने में होली, याद रखिएगा, ठीक है ना। श्री कृष्ण की जन्मस्थली पूछे तो मथुरा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला पूछा था, काम्पिल मेला किस संप्रदाय से जुड़ा है? तो ये जैन संप्रदाय से जुड़ा है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। आगे देखते हैं, सेट 17 था ये, है ना। अगला देखिए, भारत में कथक नृत्य या की तो उसके शास्त्रज्ञ कौन हैं? तो पंडित बिरजू महाराज, ये कथक से संबंधित है, पंडित बिरजू महाराज जी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप लोगों से नृत्य से एक पूछा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में नहीं है? तो देखिए, शारीरिक परीक्षण भी है, चयन में शैक्षिक योग्यता भी है, आयु पात्रता है। तो यानी कि आप लोगों को चयन वगैरह, मेडिकल वगैरह, इन चीज़ों पर भी नज़र बना के रखनी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में यदि आप लोग सिपाही बनना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग एसआई बनना चाह रहे हैं, या फिर आप लोग जेल वार्डन बनना चाह रहे हैं, तो उसके आप लोग चयन की प्रक्रिया भी याद रखिए। साल 2018 में चयन से भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने 10वां मेघ घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। भगवान ब्रह्मा थे जिन्होंने ये जो था 10वां मेघ यानी 10वां सब मेघ, सबका मतलब ये समझ जाइए कि बलि के लिए दिए होंगे, तो 10 घोड़ों की बलि दी थी ब्रह्मा जी ने। भारत में बहादुरी के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा दिया जाता है? तो इसका आंसर था परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। अगला एक पुस्तक पूछी गई थी, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इस्माइल मर्चेंट थे। ये पुस्तक भी पूछी गई, आप लोग इसे भी याद रखिएगा। आगे विश्व पर्यावरण दिवस, एक क्वेश्चन पूछा गया, एक पुस्तक पूछी गई, एक दिवस पूछा गया था। पर्यावरण दिवस 5 जून, ये क्वेश्चन भी आया था दोस्तों। आगे हम लोग इसी क्रम में बात करें तो एक आविष्कार भी पूछा था, आविष्कार खोज आविष्कार से, यानी स्टैटिक जीके का अच्छा आप लोगों को रोल देखने के लिए मिला था इसमें। जेट इंजन जो था, जेट इंजन, इसका आविष्कार किसने किया था? तो सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया। आगे, निम्न में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध है? नहीं है तो वो क्यूरा था। ट्विटर भी था, फेसबुक भी था, वाइबो भी था, ये सूचीबद्ध है लेकिन ये नहीं है सूची में शामिल। आगे, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? वनों से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, याद रखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। एक मुद्रा पूछी गई थी, है ना, यूरो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, तो फिनलैंड की मुद्रा पूछी गई थी, तो फिनलैंड की मुद्रा दोस्त यूरो थी। तो आप लोगों को देश राजधानी मुद्रा से भी क्वेश्चन बना के याद रखने हैं, वनों से भी क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो खींची गई? तो वो रेड क्लिफ रेखा थी, है ना। 14 अगस्त 1947 को ये रेखा भारत पाकिस्तान के बीच खींची गई सर हेनरी रेडक्लिफ के द्वारा। मैकमोहन रेखा भारत चीन के द्वारा, याद रखिएगा। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मैंने आप लोगों से कहा, एक मुद्रा पूछी गई थी, एक राजधानी पूछी गई थी, तो उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, याद रखो। अभी भी क्वेश्चन यहीं से उठेंगे, तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखिए। मैं आप लोगों को प्रत्येक सेट प्रत्येक पेपर कराऊंगा, जिससे आप लोगों को ये याद रहे कि भी यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो वो अटलांटा था। अटलांटा ये राज्य नहीं है, बाद बाकी न्यूयॉर्क भी है, मिनेसोटा भी है, ल्यूजीनिया भी है। आगे क्वेश्चन पूछा गया 20वां, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते थे या बोलते हैं? तो वो महल नाम से एक भाषा है, इसे भी बोलते हैं। चलो भाई, इसी क्रम में 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे, तो उनका नाम था राजा राम। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। आगे एक और नृत्य पूछा गया, तो नृत्य से कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे नृत्य से। तो नृत्य को आप लोग हल्के मत लीजिएगा, बारीकी से इसकी जांच करिएगा।
उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य वो था घूमरा लोक नृत्य, जो कि उड़ीसा से प्रारंभ था। वर्ष 2018 करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत की राष्ट्रपति का वेतन, यानी भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया गया? 5 लाख रुपए। उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए। तो अब 5 लाख रुपए मासिक मिलते हैं राष्ट्रपति की पोस्ट को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है। तो भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में फिलीपींस और इंडिया के बाद, है ना, फिलीपींस पहले नंबर पे है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है इंडिया, ठीक ना, नारियल के उत्पादन में। जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। तो संविधान से भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। काकोरी रेल कांड यानी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों ने कहानी रची थी उसकी कि भाई काकोरी रेल कांड यानी कि रेल को लूटा जाएगा। अगला बगरू, है ना, ये छपाई के लिए किसकी? राजस्थान में एक हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है बगरू। तो ये क्वेश्चन इतना मतलब डीप से जाके पूछा गया कि भाई लगभग 90% इसका आंसर ही ना कर पाए होंगे बच्चे। आगे एक क्वेश्चन बैंक से पूछा गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना है? तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था, 4%। हवा महल से क्वेश्चन पूछा गया, है ना। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह या सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। हवा महल याद रखिएगा, है ना, 1799 में। तो ये क्वेश्चन इमारतों से भी पूछा गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? क्योंकि उस समय ये करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता था। पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुतेरेस, जो यूएनओ के महासचिव थे साल 2018 में। अगला देखो 31वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था। उद्घाटन के बाद लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिकेट का स्टेडियम है। खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस किस के बीच खेला गया था? तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच ये T20 मैच खेला गया था। उद्घाटन मैच था एकाना लखनऊ में। आगे देखो, वर्ष 2022 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी? क्योंकि अब तो साल 2023 चल रहा है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था साल 2018 में। तो चीन के द्वारा मेज़बानी की जाएगी, ये माना गया था। आगे 33वां क्वेश्चन पूछा गया। भारत की आर्मी स्टाफ यानी COAS का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो जनरल बिपिन रावत, जो कि अब एक्सपायर भी हो चुके हैं, आप लोगों को पता होगा एक्सपायर भी हो चुके हैं, यानी कि वो बेचारे एक हादसे में, है ना, प्लेन क्रैश होने की वजह से वो उनकी डेथ भी हो गई है, याद रखिएगा। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में। यानी करंट अफेयर्स के कुल मिला के 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो करंट अफेयर्स भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ये अग्नाशय पैदा करता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया, है ना। इंसुलिन, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, है ना, ये पैदा कौन करता है? अग्नाशय। तो साइंस से भी क्वेश्चन पूछा गया, आपकी बॉडी से भी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया, है ना। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो निम्न में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो वो क्लोरीन का होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था, है ना। चलिए आगे देखें। CH3 COOCH2 CH3 एक सूत्र है। तो एथेनोट का सूत्र, मतलब जो ये सूत्र है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल का आप लोगों से पूछा गया, है ना। चलिए, तो ये आप लोगों से पूछा गया था GK। अब मैथ में आप लोगों से क्या क्या पूछा गया? तो मैथ में आप लोग देखिए, समय कार्य से क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग को समय कार्य को अच्छे से लेना है। 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद रहेगी, है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ये दूरी से पूछा गया, है ना, दूरी चैप्टर से। x ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी, यानी समय दूरी से क्वेश्चन पूछा गया। समय कार्य, समय दूरी, इनसे क्वेश्चन पूछा गया। आगे ये जो है एक क्वेश्चन क्षेत्रफल से पूछा गया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। इन शंकु का व्यास पूछा था।
एक सेट में 3 से शुरू होने वाला लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उसका औसत कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये क्वेश्चन परसेंटेज से पूछा गया। ये सारी एक्सरसाइज आप लोग लिख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल इतना है। तो ये संख्या पर संक्रिय जो संख्याएं होती हैं, संख्या पद्धति, उससे क्वेश्चन पूछा गया। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाएगा। तो पूर्ण वर्ग 12 या 36 है ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुणा किया जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से करनी से भी पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। आगे देखिए, ये आप लोगों को जो मान पूछा गया था एक्स और वाई का, ये भी मान पूछा गया, ये भी संख्या पद्धति के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक लेस है मैसेज से क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग ये याद रखिएगा। एक अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा गया। अगला परसेंटेज, यानी कि मतलब परसेंटेज से नहीं, ये है आपका लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा गया, है ना। ये भी लाभ हानि से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक और लाभ हानि का क्वेश्चन, है ना, एक साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया। तो 3 क्वेश्चन थे लाभ हानि से, साधारण ब्याज से। ये सारे चैप्टर आप लोग लिख लो भैया, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है भैया। एक चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, ये समानुपात अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया, अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा गया। अगला सांझे से क्वेश्चन पूछा गया, है ना। तो कोई चैप्टर ऐसा नहीं छोड़ा, एक एक क्वेश्चन पूछा गया। एक और जो चैप्टर पूछा गया, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः इतने की बिक्री करने की, ये औसत से क्वेश्चन पूछा गया, है ना। ये औसत से, एवरेज से था। आगे एक और क्वेश्चन 57 नंबर में पूछा गया। तो वो पूछा गया था आपका समय कार्य। समय कार्य से एक ऊपर पूछा गया, एक यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए समय कार्य से। चलिए मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये धन कमाने के उद्देश्य से वीडियो नहीं डाली जा रही, ये केवल आप लोगों को ये चेताया जा रहा है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के आएंगे, है ना। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो देखिए, रीजनिंग में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि 20 सवाल ही थे मैथ के, ठीक है ना भैया। तो रीजनिंग से आप लोगों से ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपका वर्णमाला से पूछा गया, और आपकी संख्याओं को जो पूरा करना होता है, यानी लुप्त पद ज्ञात करना, इससे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। एक और लुप्त पद, तो लुप्त पद के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछे गए। यहाँ भी आप लोगों से पूछा गया कि भाई श्रृंखला में लुप्त संख्या एक्स और वाई ज्ञात करें, एक्स और वाई का मान ज्ञात करें, ये एक्स और ये वाई इसके स्थान पे क्या आएगा। तो लुप्त पद से लगभग 3 से 4 सवाल पूछे गए। इसमें भी आप लोगों से पैटर्न को पूरा कराया गया, है ना। एक और क्वेश्चन, यानी वर्णमाला का खेल अच्छा रहा। वर्णमाला से आप लोगों को 7 से 8 सवाल देखने के लिए मिलेंगे, है ना। और यहाँ आप लोगों को साल 2018 के में मिल भी रहे हैं। इसमें आप लोगों से पूछ रहा है लुप्त शब्द बताइए, यानी कि लुप्त लेटर बताइए। 63 में 64 नंबर में भी आप लोगों से विकल्प को पूरा कराया गया, यानी ये भी लुप्त आप लोगों से पद ज्ञात कराया गया। और आप लोग आगे देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से दिशा दूरी से पूछा गया, है ना। यदि a गुना b का अर्थ ये है, b इसके दक्षिण में है, a प्लस इसका अर्थ ये है, तो ये आप लोगों से दिशा दूरी से क्वेश्चन पूछा गया। एक सुबह x ने सूरज की ओर चलना शुरू किया, ये भी दिशा से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, यानी कि दिशा से 2 क्वेश्चन। और आप लोग देखिए, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने जा रहा है, वह पश्चिम में 9 फीट गया, यानी दिशा से भी 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिले। और एक और क्वेश्चन, ये भी दिशा से ही x b तक चलता है, ये आप लोगों को दिशा से भी 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कथन निष्कर्ष जो है, इससे भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिला। कथन और पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, ये अच्छी एक्सरसाइज बोली जाएंगी यूपी पुलिस के लिए। कथन और तर्क, इससे भी क्वेश्चन आप लोगों का आया, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को चैप्टर बता रहा हूँ किन किन से पूछा गया। और कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आप लोगों के 2 हो गए भाई। वर्णमाला से फिर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, और वर्णमाला के क्रम अनुसार कौन सा नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी और अकॉर्डिंग टू द वर्णमाला। एक और क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से ये पूछा गया कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये भी क्वेश्चन वर्णमाला ही सही था। एक आप लोगों से एनालॉजी से पूछा गया, मुर्गा मुर्गी से संबंधित है, तो बीजास्व किससे है, तो वो है घोड़े के बच्चे से। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दों के जोड़े हैं, है ना, इसमें से उस जोड़े को चुनिए। जैसे कि लेखक पुस्तक, यानी कि लेखक पुस्तक को बनाएगा, कुम्हार बर्तन बनाएगा, है ना, याद रखो। तो ये संबंधित था। एक और क्वेश्चन वर्णमाला से, तो वर्णमाला से 10 से ज़्यादा सवाल आप लोगों से पूछे गए। वर्णमाला की प्रत्येक टाइप को आप लोगों को पढ़ना अति आवश्यक हो जाएगा। आगे देखिए, एक रीजनिंग का आकृति पूरा कराने का क्वेश्चन पूछा गया कि इसका इसके बीच में जो संबंध है इसका किससे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों से आकृति पूरा कराने के भी पूछे गए, ठीक है ना। आकृति से कई सारे सवाल पूछे गए, तो एक और आकृति, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था। एक आप लोगों से
ये क्वेश्चन पूछा गया, दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम रेखाओं की ज़रूरत, कितनी रेखाओं की ज़रूरत होगी अगर नई छवि इसी टाइप की बनानी है तो ऐसा क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया था। आगे देखिए, दर्पण और जल से मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को कराया हूँ, मतलब जल और दर्पण, तो इससे भी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दर्पण से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, तो जल दर्पण इसमें भी। अच्छा, ये यहाँ पे आप लोगों को कटिंग से क्वेश्चन पूछा गया, अखबार की जो कटिंग या पेपर की जो कटिंग होती है, पेपर की कटिंग से भी रीजनिंग में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आगे आ जाइए। वर्णमाला यानी कि डिक्शनरी के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया। तो आप लोग प्रत्येक अपना चैप्टर लिख दो, प्रत्येक अपनी एक्सरसाइज लिख दो, जी भी मुझसे ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे यहाँ पे फिर से वर्णमाला से एक और लुप्त। तो अब तक मैं वर्णमाला से लगभग 15 के आसपास जो सवाल है वो देख चुका हूँ। तो वर्णमाला चैप्टर आपके लिए लुप्त पद ज्ञात करना, आगे कौन सा आएगा, सीरीज को कंप्लीट करना, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। और देखिए ऐसा आप लोगों से बिल्कुल पूछा जाता है कि दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो। तो यहाँ ये इतना सारा देखिए, ये आप लोगों से लुप्त पद जो है ये पूछा गया था। आगे देखो, एक श्रेणी और आप लोगों को मिली, श्रेणी को कंप्लीट कराया गया, तो श्रेणी से भी लगभग 3 से 4 सवाल थे, है ना। एक आप लोगों से पूछा गया कैलेंडर से, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, कैलेंडर से भी क्वेश्चन आया। दी गई इसमें आप लोग फिर से एक लुप्त पद ज्ञात करो। तो जब साल 2018 का एग्जाम था तब लुप्त पद और वर्णमाला पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, लेकिन अब की बार क्या ऐसा देखने के लिए मिलेगा, तो देखिए कहा नहीं जा सकता कि अब की बार आप लोग को ऐसा कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप लोग ऐसी संभावना को मान के अपनी तैयारी करिएगा। तो देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ, स्टील इज स्ट्रॉन्ग 298 का अर्थ, आयरन इज स्ट्रॉन्ग, और 387 का अर्थ आयरन एंड स्टील, एंड के लिए कौन सा कूट है। तो आप लोगों से इस टाइप के कूट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्णमाला से एक और क्वेश्चन पूछा गया, वांट को इतना लिखा जाता है, कोप को इतना, तो नॉट को क्या लिखा जाएगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। और आप लोगों से फेर बदल करने वाले जो क्वेश्चन है वो भी पूछे गए। यहाँ तक आप लोग देखिए, किसी कूट भाषा में प्लस को ये कहा जाता है, इसको ये कहा जा सकता है। तो यहाँ जो आप लोग को एक लाइन दे रखी है, या आप लोगों को ये दे रखा है, मतलब आप लोग देख रहे हैं 8/4 -2 -3 × 3 +2, इस टाइप का भी आप लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही वर्णमाला से एक और क्वेश्चन, सेंसर को ये कहा जाता है, तो होप को किस तरीके से बद्ध किया जाएगा। आगे देखिए, आप लोगों से रिलेशन से और क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप के, यदि ए बी का अर्थ है ये फलाना है ना, इस टाइप का क्वेश्चन भी मिला। यदि पी क्यू का अर्थ है पी, परसेंटेज क्यू का अर्थ है ना, ए @ का अर्थ क्या है, ए हैज़ का अर्थ क्या है, तो इस टाइप के भी लगभग रिलेशन से 2 सवाल आप लोगों से पूछे गए जो सामने लिख रहे हैं। ठीक है भैया। अच्छा, एक और क्वेश्चन रिलेशन से ही आप लोगों से पूछा गया। सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तो रिलेशन से एक क्वेश्चन आप लोगों से इस टाइप का भी पूछा गया। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन आप लोगों से वैन आरेख से पूछा गया। वैन आरेख में आप लोगों से ये पूछा गया कि उन अभिनेताओं को दर्शाइए, उन माताओं को दर्शाओ, है ना, इस टाइप से जो रिलेशन में लगभग 5 से 6 टाइप होती है, उससे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ये वैन आरेख, रिलेशन नहीं, वैन आरेख से। वैन डायग्राम पूछा गया आप लोगों से, भाई वैन आरेख अच्छा था। शाकाहारी भेड़िया और बाघ के बीच संबंध क्या है ना, शाकाहारी भेड़िया और बाघों के बीच संबंध क्या है, ये क्वेश्चन भी, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट करके याद रखिएगा। ठीक है ना भैया, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछा गया। आगे वैन आरेख से भी 2 सवाल थे। और आप लोगों से इस टाइप की जो कंपनी वगैरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसे देकर क्वेश्चन जो किया जाता है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया कि भी दिया गया रेखा आरेख शो के पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या, पिछले दिन बेची गई टिकटों की संख्या कम थी। तो ये आप लोगों से इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस पर भी हम लोग जोड़ देंगे। इस दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का और पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग से एक और ये कंपनी के बारे में दर्शाया गया कि भैया 2017 की बात, 2018 की बात, तो शेयर वगैरह की बात, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से आपके एग्ज़ाम में साल 2018 में पूछा गया था। आगे एक क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा पूछा गया कि विषम बताओ वर्णमाला से ही। अच्छा, एनालॉजी से आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा गया, तो एनालॉजी से लगभग 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, और एक आकृति आप लोगों से अलग करने के लिए, यानी कि विषम आकृति आप लोगों से पूछी गई। ठीक ना, तो विषम आकृति आप लोगों से इस टाइप से पूछी गई थी। आगे मैं बात करूं इसी टाइप से एक और विषम आकृति पूछी गई इसी टाइप की। देखिए 2018 था तब,
तो इतना आसान था पेपर का लेवल साल 2018 में, अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते थे, लेकिन अब की बार पेपर का जो लेवल है वो कहीं ज़्यादा ऊपर आएगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया एनालॉजी से, पति पत्नी से संबंधित, तो दूल्हा किससे संबंधित है, दुल्हन किससे संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। एक और मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, ठीक है ना। चलिए, आकृति आप लोगों से ये पूछी गई कि कौन सी आकृति, ये जो आकृति है कौन सी आकृति में निहित है, तो ये भी आप लोगों से सन्निहित आकृति पूछी गई थी दोस्त। इसमें मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, तो आकृति पूरा कराना, आकृति कटिंग, आकृति फोल्डिंग, आकृति मतलब कितनी छिपी हुई है, आकृति काउंट करना। तो आकृतियों से भी लगभग अगर बात करें तो लगभग 6 के करीब में क्वेश्चन जो है आकृतियों से भी इसमें रखे गए। आगे मैं बात करता हूँ इसी में, ये आकृति कुछ इस टाइप से पूछी गई थी और इसमें पूछा कि निम्न में से कौन सी आकृति उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में किया गया था। आगे बढ़ रहा हूँ मैं इसी क्रम में, उत्तर आकृति में घन और घनाभ से क्वेश्चन पूछा गया। ये पासे से क्वेश्चन है, ठीक नहीं, ये आपका पासे से क्वेश्चन है। उत्तर आकृति में घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो ये आप लोग, इसे आप लोग घन भी बोल सकते हैं, इसे आप लोग जो है वो पासे से भी रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। आगे आप लोगों से कुछ इस टाइप से पूछा गया, किसी किसान को बाढ़ से नुकसान की भरपाई, ये ठीक ना, तो भाई बाढ़ के द्वारा प्रभावित लोगों को खेत में कम से कम, इस टाइप के भी शर्त कथन वाले क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए थे। किसान के पास 30 एकड़ है तो इस प्रकार से मुआवजा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए। शर्त वाले कंडीशन और शर्त वाले क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे गए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही जो है, हिंदी आ गई भैया, ये हिंदी आ गई है, ठीक। आज वर्षा होगी, है ना, तो संभाव्य वर्तमान का ये एग्जाम्पल था। तो हिंदी आप लोगों से इस प्रकार की पूछी गई। आप लोग देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। सकर्मक क्रिया, है ना, कुशी हंस रही, हंसना अकर्मक, उड़ना अकर्मक, उगना अकर्मक, सीता वीणा बजा रही है, क्या बजा रही है, वीणा। तो इस टाइप से आप लोगों से क्रिया से क्वेश्चन पूछा गया, काल से क्वेश्चन ये पूछा गया। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उत्तर दिए गए हैं, तो आप लोग पुल्लिंग पहचानिए, पुल्लिंग कौन सा है ना, सही पुल्लिंग किसका, सामग्री का। तो सामग्री का पुल्लिंग क्या होगा, सम्राट होगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया। सही बहुवचन रूप पूछा गया, चिड़िया का बहुवचन रूप पूछा गया, तो चिड़िया होती है, ठीक है, याद रखना अंक की बिंदी। चिड़िया एक होती है, बहुवचन में चिड़िया हो जाएगी। सही आप लोग बताइए, वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहेंगे। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं तो उसे देखिए व्यंजन कहेंगे। कितना बहुत ही सिंपल हिंदी पूछी गई थी। तो निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से इस एग्जाम में पूछा गया था। इधर के क्वेश्चन रह गए भाई। चलो, दोनों टाइप चल रहे हैं ना। इधर देखिए, इधर से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, बहुवीर्य समास पूछा गया, चक्रधर में कौन सा समास है, चक्र को धारण किए हुआ, जिसने, अर्थात कौन, भगवान विष्णु। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, पेपर में कुछ था। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करो जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा, यानी एक शब्द पूछा गया, रात में घूमने वाला उसे निशाचर कहते। क्या क्वेश्चन था बताओ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेक अर्थ, है ना। मुद्रा का क्या होगा, मुद्रा का रूप अनेक अर्थ होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही कर्ता को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली, तो रोहन यहाँ कौन है, कर्ता। कर्ता कारक कौन है, कर्ता करने वाला कौन है, रोहन। इस प्रकार से कारक से भी क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का अर्थ क्या होता है, जो कार्य करे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। बताइए सर, कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। हलंत का। आगे देखिए, पैराग्राफ भी पूछा गया था। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण क्या है। तो शक्ति, है ना, शक्ति से बना है विशेषण शक्तिशाली, है ना। चलो, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित के आधार पर सर्वनाम के भेद पहचानिए। देखिए, कोई कैसा है,
तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या था पेपर में? कुछ नहीं था, जो हिंदी पूछी थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔधी जी प्रसिद्ध हैं। कौन सी? प्रिय प्रवास। बहुत बढ़िया रचना है प्रिय प्रवास, याद रखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा उपन्यास कौन था? मैला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु, मैना आंचल, ये दोनों ही क्वेश्चन मैं अपनी क्लास में कवर करा चुका हूँ आप लोगों को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो बताता है कि, है ना, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित है? तो गीत गोविंद। गीत गोविंद ये मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि जयदेव के द्वारा रचित है गीत गोविंद। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनकी रचना थी हिम तरंगिणी। तो एक पुरस्कार से भी क्वेश्चन हिंदी में पूछा गया। और ये आपका था पैराग्राफ, इधर पैराग्राफ भी पूछा गया, है ना। ये पैराग्राफ इस टाइप का दिया हुआ था आप लोगों को। देखिए, पैराग्राफ तो आप लोग करेंगे 131 से 135, यानी 5 क्वेश्चन का पैराग्राफ पूछा गया। तो अभी भी पैराग्राफ आप लोगों से 5 क्वेश्चन पे ही पूछा जाएगा। तो देखिए, पैराग्राफ के क्वेश्चनों में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पैराग्राफ आप लोगों के अपने दिमाग के ऊपर बनता है। आगे देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, ये कौन सा? रूपक अलंकार। देखो, अलंकार ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को करा ही दिया है। रूपक अलंकार, ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछा गया था। आगे अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय को दर्शाता है। लेकिन किसका है? संबंध बोधक अव्यय में आता है। तो अव्यय से भी क्वेश्चन आप लोगों से किया गया था दोस्त। आगे देखें, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। विद्यालय में बाएं सा बड़ा मैदान है। तो विद्यालय की ओर यानी शुद्ध रूप आप लोग को चयन करना है। तो शुद्ध व अशुद्ध से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन के पूछा गया। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करो जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं तो देखिए उसे सममात्रिक कहते हैं। क्या क्वेश्चन था? कुछ क्वेश्चन था सममात्रिक। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। घाट घाट का पानी पीना यानी कि बहुत अनुभवी होना। तो क्या हिंदी पूछी गई थी? बटे में से बटे आप लोग कर सकते थे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करो जो बताता है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक का भाव, है ना, उपस्थित होता है, वहाँ किसी भाव की उपस्थिति रहती है तो वहाँ वात्सल्य भाव की रहती है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। ये क्वेश्चन पूरा, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, शोक का भाव हानि के कारण, तो वहाँ भाव की उपस्थिति रहती है वात्सल रस की, याद रखो, है ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। शिष्या भी बना है, शेर प्लस नी प्रत्यय से बना है, दया प्लस मैं प्रत्यय से बना है, शिष्य प्लस या प्रत्यय से बना है, परिचय किसी प्रत्यय से नहीं बना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द सही तद्भव रूप है। किसका? मक्षिका के लिए मक्खी। तो तत्सम तद्भव से भी क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश के अनुसार वाक्य परिवर्तन का सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य में कन्वर्ट करिए। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ये भाववाच्य हो गया। ये वॉइस यानी वाच्य जिसके भेद 3 होते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ यानी सन्यासी का विपरीत पूछा गया। ग्रस्त, याद रखो। विलोम से भी क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? देखिए, उद्धरण मैंने आप लोगों को खूब कराया है। उद्धरण व अवतरण चिन्ह देखो ये रहा ऊपर, है ना। उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो आप लोग बता सकते हैं उद्धरण चिन्ह कौन सा है। ये उद्धरण चिन्ह या कोई सा और है इसमें से? उद्धरण या अवतरण चिन्ह कौन सा है? तो आप लोग मुझे बताएंगे ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है ये सही बताया है या फिर गलत बताया है ना। चलिए, आप लोग मुझे बताएंगे ये मैंने सही बताया आप लोगों को, अगर गलत बताया तो आप लोग मुझे सही बता दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समान अर्थ है। तो शरीर का कलेवर समान है, तो समानार्थ से भी पूछा गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद है। तो नारी प्लस इच्छा यानी नारी इच्छा का सही संधि विच्छेद आप लोगों से पूछा गया। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द अव्यय नहीं होते। तो बी विकल्प आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करो जो शब्द का सबसे अच्छा विलोम है। नियत का सबसे अच्छा विलोम है, ठीक है ना। इच्छा, नियत इसका विलोम है अच्छा, याद रखना। तो ये आप लोगों से 150 क्वेश्चन पूछे गए। मैं शिफ्ट बाय शिफ्ट आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। भाई आप लोग अपनी तैयारी जो कर रहे हो ना,
वो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। इसी प्रकार की तैयारी चलती रही तो बटे में से बटे आप लोग छाप आओगे, यदि साल 2018 के माफिक आप लोगों को पेपर देखने के लिए मिला तो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा।